जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा 8 सीपीसी के प्रपोजल के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं दो प्रपोजल का कंपैरिजन करूंगा 8 सीपीसी से संबंधित। जैसा आपको पता है 8वें वेतन आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी ने पहले एक लेटर जारी करा था 23 जुलाई 2026 का, जिसमें 8th पे कमीशन ने बताया था कि 7 अगस्त से लेके 10 अगस्त के बीच में 8th पे कमीशन दिल्ली में मीटिंग करेगा स्टेक होल्डर के साथ, पेंशनर्स एसोसिएशन के साथ। तो दोस्तों अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और 7 से 10 अगस्त के बीच में ये मीटिंग होनी है। अब दोस्तों इसी पर एक मीटिंग हुई है एक संगठन की, जिसका नाम है भारत पेंशनर्स समाज संगठन। इनके टीम्स के मेंबर्स ने 8 सीपीसी के साथ बातचीत करी है और कुछ मुद्दे रखे हैं पेंशनर्स और कर्मचारियों से संबंधित। जी हां दोस्तों, एक जानकारी आई है, एक लेटर है सेक्रेटरी जनरल अविनाश राजपूत जी का। भारत पेंशनर समाज के ये सेक्रेटरी जनरल है। इनके द्वारा जानकारी दी गई है कि मीटिंग में किस तरीके से कौन कौन से मुद्दे रखे गए पेंशनर्स के और कर्मचारियों के। तो दोस्तों एक लेटर में आपको ये समझाऊंगा। फिर दोस्तों सैनिक से जुड़े, पूर्व सैनिक से जुड़े, डिफेंस से जुड़े एक प्रपोजल, एक लेटर बनाया गया है। और दोस्तों ये लेटर बनाया है सैनिक वेलफेयर न्यूज ने। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है सैनिक वेलफेयर न्यूज नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलता है, जिसे एक अधिकारी चलाते हैं। तो दोस्तों उनके द्वारा एक लेटर ड्राफ्ट करा गया है, यानी कि सैनिक वेलफेयर न्यूज के द्वारा एक ड्राफ्ट बनाया गया है 8 सीपीसी पे। और दोस्तों ये लेटर लिखा गया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, फिर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को, साथ ही साथ 8 सेंट्रल पे कमीशन को। जी हाँ दोस्तों, तीनों को दोस्तों ये लेटर लिखा है। और दोस्तों ये लेटर संबंधित है पूर्व सैनिकों से, जवानों से, डिफेंस पेंशनर्स से। जो उनकी मांगे हैं वो दोस्तों इस लेटर में लिखी हैं, और बाकी जो सिविल की मांगे हैं, भारत पेंशनर समाज के जो कर्मचारी है, पेंशनर्स की मांगे हैं, वो लिखी हैं दोस्तों इस लेटर में। तो दोस्तों दोनों लेटर का मैं आपको कंपैरिजन भी समझाऊंगा कि किस तरीके से भारत पेंशनर समाज ने, जो इनके जो सेक्रेटरी जनरल है, इनके जो अधिकारी हैं, उन्होंने किस तरीके से पे कमीशन के सामने डिमांड्स रखी हैं। और दूसरी तरफ जो सैनिक वेलफेयर न्यूज का जो लेटर है पूर्व सैनिकों से संबंधित, अब इन्होंने क्या डिमांड्स रखी है, दोनों लेटर का कंपैरिजन करके मैं आपको समझाऊंगा। सारी डिमांड मैं आपको समझाऊंगा कंपैरिजन करके। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल नई जानकारियां हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है पेंशनर्स कर्मचारी वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन शायद चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। ऐसे कितने हैं? 30%, और कितनों ने किया है? 69%। तो सबसे पहले मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स कर्मचारी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको 8 सीपीसी की नई जानकारियां, नए लेटरों की जानकारियां, सब जानकारियां आपको तुरंत मिल सके आपके फोन पर। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहती है। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में बढ़ते हैं आगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, मैं दो लेटर का, दो प्रपोजल का कंपैरिजन करूंगा। एक तरफ दोस्तों लेटर है भारत पेंशनर समाज का, की डिमांड्स एट ए ग्लांस, जो अविनाश राजपूत जी हैं, सेक्रेटरी जनरल भारत पेंशनर समाज के, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि किस तरीके से जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी उसमें क्या क्या चीजें रखी गई पे कमीशन के सामने। दूसरी तरफ सैनिक वेलफेयर न्यूज ने जो लेटर लिखा है, प्रपोजल बनाया, उसमें पूर्व सैनिकों से संबंधित क्या डिमांड्स जोड़ी गई उसकी जानकारी इन्होंने दी है। तो दोस्तों दोनों लेटर को, दोनों प्रपोजल को समझते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 8 सीपीसी की मांगों का तुलनात्मक विश्लेषण कंपेयर किया है भारत पेंशनर समाज बनाम सैनिक वेलफेयर ने, संगठन और लक्षित वर्ग। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों जो ये संगठन है, चाहे वो सैनिक वेलफेयर न्यूज का हो या फिर भारत पेंशनर समाज का हो, अब ये किसके लिए काम करते हैं ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। भारत पेंशनर समाज मुख्य रूप से केंद्र सरकार के सिविल पेंशन भोगी। जी हां दोस्तों, जो भारत पेंशनर समाज है या फिर जो जेसीएम है, शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, या फिर उनके जो और टीम्स के मेंबर्स हैं,
वो किसके लिए काम करते हैं? वो मुख्य रूप से सिविल पेंशन भोगियों के लिए, जो सिविल के पेंशन भोगी हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए दोस्तों ये ज्यादातर लेटर लिखते हैं। तो सिविल के पेंशन भोगी, स्वायत्त संवैधानिक निकायों, ऑटोनोमस बॉडी के जो कर्मचारी हैं उनके लिए, साथ ही साथ बीएसएनएल पेंशनर के हितों का प्रतिनिधित्व करता है ये संगठन, इनके लिए काम करते हैं। तो दोस्तों इनसे जुड़ी जो मांगे हैं कर्मचारी पेंशन से संबंधित वो उठाते हैं ये संगठन। अब सैनिक वेलफेयर क्या करता है, अब ये भी समझ लीजिए। जो सैनिक वेलफेयर है, भारतीय सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना और वायुसेना के सेवारत कर्मियों, जी हाँ दोस्तों, जो सर्विंग पर्सनल हैं, डिफेंस सर्विंग पर्सनल हैं, उनसे जुड़े ये मांगे रखते हैं, जिसमें पूर्व सैनिक भी आते हैं, एक्स सर्विसमैन, जेसीयू आते हैं, अधिकारी आते हैं, और रक्षा पेंशन भोगी का प्रतिनिधित्व करता है सैनिक वेलफेयर। जैसा आपको पता है, अधिकारी जी का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें ये जानकारी देते हैं पूर्व सैनिकों से संबंधित या फिर जवानों से संबंधित। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अब दोस्तों किस तरीके से दोनों लेटरों में अलग अलग डिमांड लिखी गई है कर्मचारियों, पेंशनर, सैनिकों से संबंधित। सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन या पेंशन। सबसे पहले बीपीएस, जो भारत पेंशनर समाज है, उन्होंने क्या डिमांड रखी है 8th पे कमीशन के सामने? 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। जैसा आपको पता है, जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं या फिर जो जेसीएम से कंसल्ट है जिन संगठनों का, जैसे कि भारत पेंशनर समाज का, तो दोस्तों इनकी डिमांड है फिटमेंट फैक्टर 3.83 की, जिससे न्यूनतम वेतन 69,000 होगा, न्यूनतम पेंशन 45,000 हो। जी हाँ दोस्तों, जो बेसिक पे है वो 18,000 से बढ़ाकर 69,000 दी जाए 8 सीपीसी में। तो दोस्तों एक तो ये डिमांड रखी है बीपीएस ने, भारत पेंशनर समाज ने। दूसरी तरफ सैनिक वेलफेयर ने क्या डिमांड रखी है? सैनिक वेलफेयर ने पूर्व सैनिकों के लिए, जवानों के लिए न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर मांगा है 3.0 का, साथ ही 10% अंतरिम राहत देने का प्रस्ताव रखा है। जी हाँ दोस्तों, जो सैनिक वेलफेयर है इन्होंने 3.0 का यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर मांगा है, साथ ही साथ 10% अंतरिम राहत देने की बात करी है। फिर दूसरी तरफ दूसरी मांग क्या है? बेसिक पेंशन और परिवार पेंशन। जो भारत पेंशनर समाज है उन्होंने अंतिम वेतन का, लास्ट पे ड्रॉन का 67% पेंशन मांगी है, और जो फैमिली पेंशन है वो मांगी है 30% की जगह 50% भारत पेंशनर समाज ने। और सैनिक वेलफेयर ने क्या मांगा है? पूर्व सैनिकों के लिए, डिफेंस पेंशनर्स के लिए अंतिम वेतन का 70% बेसिक पेंशन, साथ ही साथ फैमिली पेंशन को 30% से बढ़ाकर 60% करने का प्रस्ताव रखा है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जो बेसिक पेंशन है, बेसिक पे में है, उसको सुधार करने की यहाँ पे मांग रखी है 8 सीपीसी में। फिर दोस्तों अतिरिक्त पेंशन, एडिशनल पेंशन, जो एडिशनल पेंशन का मुद्दा है वो दोनों संगठन ने दोनों लेटर में लगभग एक समान रखा है, समान मांग रखी है। दोनों ही संगठनों ने 65 वर्ष की आयु से अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत करने की मांग करी है। जी हाँ दोस्तों, ये मुद्दा बहुत छाया हुआ है काफी लंबे टाइम से। तो दोस्तों जो दूसरा लेटर है बीपीएस का, भारत पेंशनर समाज का, और सैनिक वेलफेयर का, उसमें दोनों ने एक ही डिमांड करी है कि जो एडिशनल पेंशन का लाभ है वो 80 साल पे नहीं 65 वर्ष की आयु से एडिशनल पेंशन मिलनी चाहिए। फिर कम्यूटेड पेंशन की बहाली, जो भारत पेंशनर समाज है उन्होंने क्या कहा है? कम्यूटेड पेंशन की बहाली 11 वर्ष में करने की मांग करी है, 15 साल से घटाकर 11 वर्ष में। और सैनिक वेलफेयर ने क्या रखी है? कम्यूटेड पेंशन की बहाली 12 वर्ष में करने की मांग करी है। जो बीपीएस है, भारत पेंशनर समाज है, उन्होंने 11 वर्ष का कहा है, और जो सैनिक वेलफेयर है उन्होंने 12 वर्ष के बारे में कहा है। फिर महंगाई भत्ता डीएडीआर, जो भारत पेंशनर समाज है उन्होंने हर 3 महीने में डीएडीआर संशोधन और 25% से अधिक होने पे डीआर को मूल पेंशन में मिलाने की मांग करी है। जी हाँ दोस्तों, जो भारत पेंशनर समाज है उन्होंने हर 3 महीने में डीएडीआर का संशोधन करने की मांग करी है। जैसा आपको पता है 6 महीने में आपको डीएडीआर देखने को मिलता है, यानी साल में 2 बार। अब इन्होंने डिमांड करी है कि 3 महीने में डीएडीआर का संशोधन किया जाए, और साथ ही साथ 25% से अधिक होने पर डीआर को मूल पेंशन में मिलाने की मांग करी है। फिर सैनिक वेलफेयर ने क्या डिमांड रखी है? 50% डीएडीआर को मूल वेतन पेंशन में मर्ज करने की मांग करी है, 50% डीएडीआर को मर्ज करने की। फिर दोस्तों अगली डिमांड स्वास्थ्य और चिकित्साएं सुविधाएं, मेडिकल से जुड़ी कुछ डिमांड्स रखी है। भारत पेंशनर समाज ने क्या रखी है? सीजीएचएस नेटवर्क का विस्तार
और फिक्स मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर 5,000 रुपए महीने करने की मांग करी है। जो एफएमए का पैसा है वो 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने की डिमांड रखी है। 5,000 रुपए दिया जाए 8 सीपीसी में। अब सैनिक वेलफेयर ने क्या डिमांड रखी है? ईसीएचएस सुविधाओं का सुधार किया जाए और एफएमए को चिकित्सा मुद्रास्फीति से जोड़ने की मांग करी है। जी हाँ दोस्तों, जो एफएमए है उसको इन्फ्लेशन के साथ जोड़ने की मांग रखी है यहाँ पे सैनिक वेलफेयर न्यूज ने। तो दोस्तों, जो सिविल के लिए यूज होता है मेडिकल टर्म में वो होता है सीजीएचएस, और जो डिफेंस में यूज होता है वो होता है ईसीएचएस। तो दोनों ने यहाँ पे अलग अलग डिमांड रखी है। 5,000 यहाँ पे मांग रखी है बीपीएस ने एफएमए की, और सैनिक वेलफेयर ने कहा है कि जो ईसीएचएस की सुविधाएं हैं उसको सुधार किया जाए, साथ ही साथ जो एफएमए है उसको इन्फ्लेशन से जोड़ा जाए, महंगाई से जोड़ा जाए। फिर दोस्तों अगली डिमांड है प्रमुख विशिष्ट मांगे। इसके अलावा कुछ अदर्स डिमांड भी रखी है। भारत पेंशनर समाज ने रखी है पुरानी पेंशन योजना की बहाली, ओपीएस को बहाल किया जाए। फिर सीजीजीआईएस बीमा कवर न्यूनतम 15 लाख किया जाए। फिर 5.2 वेटेज फैमिली यूनिट फॉर्मूला लागू करना। जी हाँ दोस्तों, फैमिली यूनिट को 5.2 करने की मांग रखी है। फैमिली यूनिट 5.2 दी जाए 8 सीपीसी में, जिससे फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम पे ज्यादा बन पाए। दूसरी तरफ सैनिक वेलफेयर ने कुछ अदर्स डिमांड करी हैं, जैसे कि ओआरओपी की विसंगतियों को दूर करना और हर 2 साल में उसका पुनरीक्षण करना। जी हाँ दोस्तों, जो ओआरओपी की विसंगति हैं उसको सबसे पहले दूर किया जाए और हर एक 2 साल में इसका पुनरीक्षण करना, इसकी जांच पड़ताल करना। फिर दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे का पुनर्गठन, जो मिलिट्री सर्विस पे है वो समान करी जाए। जो मिलिट्री सर्विस पे है उसका पुनर्गठन किया जाए, उसको देखा जाए, उसमें सुधार किया जाए। फिर अग्निपथ योजना की समीक्षा करना और पुरानी नियमित भर्ती प्रक्रिया की बहाली करना। जो अग्निपथ योजना है उसकी समीक्षा करना और फिर जो पुरानी नियमित भर्ती प्रक्रिया है उसकी भी बहाली करना। यानी जो अग्निपथ योजना है वो सही स्कीम नहीं है, तो सरकार इसे दोबारा देखे और नियमित भर्ती प्रक्रिया की बहाली करे। फिर जो एमएसपी आपको दी जाती है, एमएससीपी आपको दी जाती है, वो दी जाती है 8, 16, 24 पे, तो उसकी जगह कम क्वालिफाइंग सर्विस में एमएससीपी दी जाए। जैसे कि 4 एमएससीपी दी जाए, 6 साल पे, 12 साल पे, 18 साल पे और 24 साल पे। फिर पूर्व सैनिकों के लिए टोल टैक्स में छूट दी जाए। साथ ही साथ दोस्तों सैनिक वेलफेयर ने कुछ और भी डिमांड करी है, जैसे कि रिजर्विस्ट को ओआरओपी का फायदा देना। जी हाँ दोस्तों, ये भी इसमें डिमांड यहाँ पे शामिल करी है कि जो रिजर्विस्ट हैं उनको भी ओआरओपी के दायरे में लाना। और फिर दोस्तों जो पीएमआर हैं, पीएमआर को भी फुल बेनिफिट देना ओआरओपी का, जो 1 जुलाई 2014 के बाद रिटायर हुए। तो दोस्तों यहाँ पे एलटीसी के बारे में भी कहा है, एक्सपैंड एंड लिबरलाइज। जो एलटीसी है उसमें सुधार किया जाए। एडिशनल लीव के बारे में कहा है, लीव इनकैशमेंट के बारे में कहा है कि जो 300 दिन की छुट्टियां मिलती हैं उसे बढ़ाकर 450 दिन की छुट्टियां यहाँ पे दी जाएं। फिर दोस्तों रिस्टोर कम्यूटेड पेंशन आफ्टर 12 ईयर, इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। ऑनरी रैंक के बारे में कहा है, ग्रांट फुल फाइनेंशियल बेनिफिट फॉर ऑनरी रैंक। जो ऑनरी रैंक है, जिनको ऑनरी मिली है आफ्टर रिटायरमेंट, उनको भी ऑनरी रैंक का यहाँ पे फायदा दिया जाए। जैसे कि दोस्तों जो नायब सूबेदार है जिनको ऑनरी मिली है आफ्टर रिटायरमेंट, उनको नेक्स्ट रैंक का पेंशन पे बेनिफिट देना। सूबेदार हो गए, सूबेदार मेजर हो गए, जिनको ऑनरी मिली है लेकिन ऑनरी का बेनिफिट नहीं मिल रहा आफ्टर रिटायरमेंट, तो दोस्तों ऑनरी को फुल बेनिफिट दिया जाए। साथ ही साथ दोस्तों 50% डीएडीआर को मर्ज करने की बात करी है। इंटरिम रिलीफ के बारे में आपको बता दिया। फिर दोस्तों यहाँ पर एक्स ग्रुप की जो प्रॉब्लम्स हैं, एक्स ग्रुप की जो विसंगति है ओआरओपी में, उसको दूर करने की यहाँ पे मांग रखी है। फिर दोस्तों सीनियर जूनियर पे एनोमोलीज, सीनियर जूनियर्स की जो पे एनोमोलीज है, जैसे कि जो सीनियर है उनको कम पेंशन पे मिल रही है, जो जूनियर है वो उससे ज्यादा ले रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम है सीनियर या फिर जूनियर की पे पेंशन में, उसमें सुधार किया जाए। फिर जो डिसेबिलिटी पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन में सुधार किया जाए। फिर दोस्तों स्पर्श के बारे में कहा है, एंश्योर ह्यूमन सपोर्ट एंड पेंशन प्रोटेक्शन। स्पर्श में पेंशनर्स की पेंशन को सुरक्षित रखा जाए और जो पूरा स्पर्श सिस्टम है उसको ह्यूमन सपोर्ट बनाया जाए। यानी ज्यादा से ज्यादा जो व्यक्ति हैं, ह्यूमन है, वो स्पर्श को देखें, ना कि टेक्निकल भरोसे पे छोड़ दिया जाए स्पर्श को। तो जो प्रॉब्लम है स्पर्श की, उसमें भी सुधार करने की मांग करी है। फिर वीडोज, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिसेबल्ड डिपेंडेंट, उनको भी कुछ प्रोटेक्शन दिया जाए। फिक्स मेडिकल अलाउंस का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, टोल एग्जेम्पशन का मैंने आपको बता दिया, अग्निपथ स्कीम के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये कुछ डिमांड सी सैनिक वेलफेयर न्यूज की। और दूसरी तरफ भारत
पेंशनर्स समाज की। ये दोनों का डिफरेंस मैंने आपको समझाया कंपैरिजन करके कि सैनिकों से संबंधित क्या डिमांड्स रखी गई हैं, दूसरी तरफ सिविल से संबंधित क्या डिमांड्स रखी हैं बीपीएस ने, भारत पेंशन समाज ने। तो दोस्तों देखते हैं पे कमीशन इन डिमांड्स पे ध्यान देता है नहीं देता, क्या करता है वेतन आयोग। तो दोस्तों ये कुछ नई जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ सुझाव देने हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।